राज्य के मौसम में एक नया बदलाव अगले 5 दिन देखने को मिल सकता है। कल के बाद से राज्य के उच्चतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। आसमान तो एकदम बिल्कुल साफ रहेगा, तो रात का तापमान भी कुछ कम रहेगा। दिन और रात के तापमान में थोड़ा-सा अंतर देखने को ये मिलेगा कि रात दिन का तापमान जहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, वहीं रात का तापमान में कुछ राहत महसूस होगी। अभी रात का तापमान औसतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है, जो 1 से 3 डिग्री अधिक है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक है। पटना में कल 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रात का था, जो अभी तक का सर्वाधिक है। जाहिर है कि आने वाले 5 दिन में जहाँ दिन का तापमान बढ़ेगा, वहीं रात का तापमान कुछ घटेगा। इसकी वजह है कि अब हमारा मौसम जो है कल के बाद से किसी भी विक्षोभ यानी किसी भी मौसमी उथल-पुथल से दूर रहेगा। मौसम विज्ञानियों का मत है कि दक्षिण बिहार में, खास तौर पे दक्षिण पश्चिम इलाके में उच्चतम पारा यानी दिन का तापमान 43-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ इलाकों में, 1-2 इलाकों में, दक्षिण पश्चिम के इलाकों में लू भी चल सकती है। हालांकि अभी लू की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद ये तय है कि दक्षिण पश्चिम इलाका खूब तपेगा और उसका तापमान जो है 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरी बिहार में कुछ राहत रहेगी, यहाँ तापमान 40 से 40 के समथिंग नीचे रहेगा। पूर्वी बिहार भी अपने एवरेज तापमान से कुछ अधिक रहेगा, लेकिन 40 के नीचे ही रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार, जिसे हमें कह सकते हैं कि हम जो झारखंड से सटा इलाका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटा है जो इलाका है, उस इलाके में अधिक तपिश महसूस होगी। इसकी एक वजह है, क्योंकि हमारी अधिकतर जो नदियां हैं दक्षिण बिहार की, वो सूख चुकी हैं। किसी में भी नमी की वातावरण में नमी या ठंडक लाने की क्षमता बची नहीं है, चूंकि वो सूख चुकी हैं। इसलिए उनका जो बालू होता है वो दिन के तापमान में तेजी से गर्म होता है। इसकी वजह से तापमान और तेज महसूस होता है। उसकी जो हवा होती है, पछुआ जो हवा होती है, उसकी तपिश भी ज्यादा महसूस होती है। तो ये था अगले 5 दिन का मौसम का वो पूर्वानुमान जो खास तौर पर तापमान आधारित था। अब हम बात करते हैं बारिश की। पश्चिमी विक्षोभ हाल में ही बिहार में संपर्क में आया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, बिहार से आज गुजर भी रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तात्पर्य है कि कम दबाव का क्षेत्र होना। यहाँ वैक्यूम पैदा होता है और इसकी वजह से वहाँ पर थंडर स्टॉर्म की गतिविधियाँ पैदा होती हैं। जैसा कि भी पिछली रात को कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है, कुछ जगह थंडर स्टॉर्म भी था। 12 अप्रैल को यानी कल राज्य के कुछ हिस्सों में, मसलन जो दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, जैसे रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, इसके अलावा बांका, मुंगेर भी यहाँ बरसात अधिक होगी। बरसात अधिक होने से तात्पर्य है कि जब पूरा राज्य सूखा रहेगा तब यहाँ बारिश कल देखने को मिल सकती है। और ये छिटपिट बारिश का दौर जो है वो 14 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन इसका तापमान से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा, क्योंकि थंडरस्टॉर्म गतिविधियां ही तापमान पर आधारित होती हैं। जैसे ही तापमान 40 से ऊपर पहुंचता है, वैसे ही गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने के बाद वो जो नमी है वातावरण में, वो बादल के रूप में संघनित होकर ऊपर पहुंचती है और वही बरसती भी है। तो हालांकि ये बारिश जो है बहुत अल्पकालिक होती है और बहुत कम होती है। तो प्री मानसून, जैसा कि ये सीजन चल रहा है, अभी भी मानसून आने में भी बहुत समय है, 2 महीने से ज्यादा समय है। तो प्री मानसून की बारिश का ये दौर अभी 2 दिन 3 दिन चलेगा, लेकिन इस दौरान तपिश चालू हो जाएगी। जैसे कि सामान्य तौर पर ट्रेंड भी रहा है बिहार का कि 15 अप्रैल के बाद ज्यादा तपिश महसूस होती है, 40 से ऊपर एवरेज पहुंचने लगता है। तो वो दौर अब चालू होने वाला है। ये जो दौर चल रहा है मौसम का, साइक्लिक सर्कुलेशन जो है, ये हम लोगों को कई माध्यम से प्रभावित करता है। चूंकि ये ट्रांजिट फेस है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि अधिकतम और उच्चतम तापमान जो है वो बहुत नियरेस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी तापमान चल रहा है 40 के नीचे चल रहा है, कई जगह पर अधिकतम तापमान 28-29 भी है, 10-12 डिग्री है का अंतर पड़ जाता है उच्चतम तापमान में ही। और न्यूनतम तापमान जो है वो 20 से ऊपर पहुंच चल रहा है। ऐसे दौर में
उच्चतम और न्यूनतम तापमान में जो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये बहुत अ, कसावट भरा रहता है, लोग बोझिल महसूस करते हैं। लोगों को इसमें काफ़ी अ असुविधा महसूस होती है, तो ये तापमान उस दौर का है। कल भी जैसा देखा गया था, 3 जिले थे शेखपुरा सिवान में जीरादेई, यहाँ पर 40 डिग्री से अधिक तापमान था और ये दौर आज भी जारी रहने की संभावना है, आज भी चटक धूप है। लेकिन कल जो है स्पेसिफिक 12 अप्रैल को मेरा ये कहना है कि राज्य के पूर्वी हिस्से में और दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण मध्य इलाके में कई जगह पर मेघ गर्जन की संभावना है। इसलिए जब भी अगर बादल दिखाई देते हैं, बारिश की संभावना हो, तो कोशिश करें कि उस समय घर से बाहर ना निकलें। ख़ास तौर पे वे किसान जिनको अभी खेती-बाड़ी का काम करना है, गेहूँ की फसल कट रही है, सब्जियाँ गर्मा सब्जी बोई जाने वाली है, तो उन्हें उस समय इस दौर में ख़ासकर 2-3 दिन परहेज़ करना चाहिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।